हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 1 के ये 5 पार्ट्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d द कॉमन डिफरेंस एंड a ऑफ n द nth टर्म ऑफ द AP। तो यहाँ पर किसी AP के लिए हमें a यानी कि पहला टर्म दे रखा है, d यानी कि कॉमन डिफरेंस दे रखा है और a ऑफ n यानी कि nth टर्म दे रखा है उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, राइट। और इसके अलावा हमें कुछ चीजें नहीं दे रखी और हमें क्या करना है, उन चीजों को फाइंड आउट करना है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या क्या चीजें गिवन है। हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म यानी कि a दे रखा है 7 के बराबर। हमें उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस यानी कि d दे रखा है 3 के बराबर। यहाँ पर n की वैल्यू 8 है और हमें a ऑफ n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब देखिए आपको दिक्कत n और a ऑफ n में आती है, इन दोनों चीजों को आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले रखा है 7, 14, 21, 28, 35, 42 एंड सो ऑन, राइट। और ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आप किसी भी दो टर्म्स के बीच में जब भी निकालोगे ना तो वो 7 के बराबर आएगा। जैसे कि अगर मैं पहले और दूसरे टर्म की बात करूं तो 14 से आपको 7 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 14 माइनस 7 कितना होता है, 7 के बराबर होता है ना। सिमिलरली दूसरे और तीसरे टर्म में जब आप 21 से 14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको वैल्यू फिर से 7 के बराबर मिल जाएगी। तो इस पूरे सीरीज में क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर बार बराबर आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, इस सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। अब देखो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की मदद से हम क्या करने वाले हैं, n और a ऑफ n इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसे समझेंगे। तो देखो अगर मैं n के बारे में बात करता हूं तो n सिंपली पोजीशन होता है किसी एक टर्म का। यहां पर इस सीरीज में अगर आप देखो तो यहां पर सबसे पहले पोजीशन पर हमने क्या लिख रखा है, n इज इक्वल टू 1। अब जब हम n इज इक्वल टू 1 कह रहे हैं इसका क्या मतलब है, हम पहले पोजीशन की बात कर रहे हैं, है ना। सिमिलरली जब हम n इज इक्वल टू 2 कह रहे हैं तो यहां पर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम दूसरे पोजीशन की बात कर रहे हैं। अब जब मैं आपसे n इज इक्वल टू 5 कहूंगा तो आपको यहां पर क्या समझना है कि हम 5वें पोजीशन की बात कर रहे हैं किसी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, है ना। अब देखिए n के बारे में तो हमने बात कर ली। अब a ऑफ n क्या होता है, हमने अभी अभी पढ़ा कि n क्या होता है, पोजीशन होता है किसी टर्म का, राइट। तो a ऑफ n में यहाँ पर नीचे n है, इसका क्या मतलब हुआ, a ऑफ n का मतलब हुआ इस पोजीशन की वैल्यू क्या है, राइट। तो a ऑफ n हमें बताता है वैल्यू ऑफ द पोजीशन n, यानी कि इस पोजीशन n के लिए वैल्यू क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ये आपको a ऑफ n बताएगा। अब फिर से अगर हम इस सीरीज को देखें तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं सपोज n इज इक्वल टू 5 गिवन है, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने आपको अभी अभी बताया कि n का मतलब होता है पोजीशन। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने n इज इक्वल टू 5 रखा तो इसका मतलब क्या हुआ, हम 5वें पोजीशन की बात कर रहे हैं। और जब मैं a ऑफ n कह रहा हूं यानी कि n की वैल्यू तो 5 है, तो मैं a ऑफ 5 जब मैं कह रहा हूं तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम 5वें पोजीशन पर वैल्यू क्या है उसकी बात कर रहे हैं। तो अब देखिए 5वें पोजीशन पर यानी कि n इज इक्वल टू 5 पर वैल्यू क्या है, वैल्यू यहाँ पर है 35, है ना। तो a ऑफ 5 यानी कि 5वां टर्म हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 35। होपफुली अब आप n और a ऑफ n के बीच डिफरेंस समझ पाए होगे, है ना। अब अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, सपोज मैं n इज इक्वल टू 3 कह रहा हूं आपसे, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं तीसरे पोजीशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि n क्या बताता है, पोजीशन बताता है ना। और क्योंकि यहां पर n की वैल्यू 3 है तो मैं तीसरे पोजीशन की बात कर रहा हूं। और जब मैं a ऑफ n कह रहा हूं और n की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब है कि मैं a ऑफ 3 कह रहा हूं। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं तीसरे पोजीशन की वैल्यू आपसे पूछ रहा हूं। तो यहां पर देखिए तीसरे पोजीशन की वैल्यू क्या है, 21 के बराबर, है ना। थर्ड टर्म पर वैल्यू क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, 21। तो यहाँ पर a ऑफ 3 यानी कि a ऑफ n कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम थर्ड पोजीशन की वैल्यू की बात कर रहे हैं और ये किसके बराबर है, ये 21 के बराबर है। अब आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर वापस। तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या चीजें थी, हमें a यानी कि पहला टर्म दे रखा है 7 के बराबर, d यानी कि कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3 के बराबर। अब देखिए यहाँ पर n की वैल्यू 8 दे रखी है, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैंने आपको अभी अभी समझाया था कि n का मतलब क्या होता है, पोजीशन। और क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 8 दे रखी है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 8वें पोजीशन की बात कर रहे हैं, है ना। और यहाँ पर चौथे कॉलम में अगर आप देखो तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें a ऑफ n कैलकुलेट करना है और n की वैल्यू तो 8 दे रखी है, राइट। तो यहाँ पर a ऑफ n में n के जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 8। तो बेसिकली हमें a8 यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब a8 कहने से मेरा मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैं 8वें पोजीशन की वैल्यू पूछ रहा हूँ आपसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, है ना। तो इस चीज को हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए a8 कहने से मेरा मतलब क्या है कि मैं 8वें टर्म की बात कर रहा हूं और 8वें टर्म को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, हम पहले टर्म में 7 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते हैं। यहाँ पर आप इस एग्जांपल को देख सकते हो, राइट। यहाँ पर सीरीज क्या है हमारे पास, 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन।
और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है 5 के बराबर, इसे मैंने ऊपर लिख रखा है। तो अब देखो यहाँ पर अगर आप पहले टर्म में यानी कि 5 में एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, और ये हमारा सेकंड टर्म है, राइट। तो सेकंड टर्म पर हम पहुंचे कैसे, हमने पहले टर्म में एक बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया। सिमिलरली अगर आप पहले टर्म में 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, और 10 + 5 15, ये हमारा तीसरा टर्म है। तो तीसरे टर्म पर पहुंचने के लिए आपने क्या किया, पहले टर्म में 2 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड किया, है ना। तो यहाँ पर ये पैटर्न होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। सपोज अगर मैं 5वें टर्म की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर हम कैसे पहुंचेंगे, हम पहले टर्म में 5 से 1 कम यानी कि 4 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे। इसी तरह से अगर मैं आपसे 8वें टर्म यानी कि A8 की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर हम कैसे पहुंचेंगे, हम पहले टर्म यानी कि A1 में 8 से 1 कम यानी कि 7 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पर A8 यानी कि 8वें टर्म के वैल्यू मैंने क्या लिख रखी है, A + 7D, यानी कि हम पहले टर्म में 7 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, जिससे हमें 8वें टर्म यानी कि A8 की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो आइए अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास A की वैल्यू 7 है और D की वैल्यू 3 है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पर A की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 7 + 7 इंटू D की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, D की जगह पर हम पुट करेंगे 3। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 7 + 7 इंटू 3 कितना होता है 21, और 21 + 7 कितना हो जाएगा 28, है ना। तो यहाँ पर A8 यानी कि 8वें टर्म की वैल्यू कितनी आ गई 28 के बराबर। तो यहाँ पर इस बॉक्स में आप क्या लिख सकते हो 28, ये हमारे पास A8 की वैल्यू आ गई। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन है, हमें किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म यानी कि A दे रखा है -18 के बराबर। हमें उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस यानी कि D इसे फाइंड आउट करना है। अब इसके अलावे हमें n की वैल्यू 10 दे रखी है। अब n क्या बताता है, n बताता है पोजीशन, राइट। अब यहाँ पर क्योंकि n की वैल्यू 10 के बराबर है तो इसका क्या मतलब हुआ, हम 10वें पोजीशन की बात कर रहे हैं किसी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और यहाँ पर a ऑफ n की वैल्यू हमें 0 दे रखी है और n हमारे पास 10 था, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर a ऑफ n में n के जगह पर 10 पुट कर दूं तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें 10वें पोजीशन की वैल्यू दे रखी है a ऑफ 10 के फॉर्म में, और ये वैल्यू कितनी है 0 के बराबर, यानी कि हमें 10th टर्म दे रखा है 0 के बराबर। अब देखो किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर मैं 10th टर्म यानी कि A10 की बात करूं, ये क्या होता है, ये 10th टर्म होता है, राइट। तो इसे हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम पहले टर्म में 10 से 1 कम यानी कि 9 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, है ना। होपफुली आपको वो एग्जांपल याद होगा। अब देखो यहाँ पर A10 यानी कि 10th टर्म की वैल्यू तो हमें दे रखी है ना 0 के बराबर, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिख सकते हैं 0, क्योंकि 10th टर्म जो होता है वो A + 9D होता है और 10th टर्म की वैल्यू हमें 0 के बराबर दे रखी है, और इसके अलावे हमें पहले टर्म की वैल्यू -18 के बराबर दे रखी है। तो यहाँ पर A की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं -18 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी 0 इज इक्वल टू A की जगह पर हम क्या लिख देंगे -18 + 9D, है ना। अब अगर हम -18 को LHS पर भेज दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर -18 LHS पर आकर के हो जाएगा +18, दैट इज इक्वल टू 9D, राइट। अब अगर हम 9 से LHS और RHS दोनों पर डिवाइड कर दें तो यहाँ पर क्या होगा, LHS पर 9 18 को 2 टाइम्स कैंसिल कर देगा और RHS पर 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर फाइनली वैल्यू किसकी आ गई, कॉमन डिफरेंस D की, और ये किसके बराबर 2 के बराबर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कॉमन डिफरेंस को ही फाइंड आउट करना था और ये किसके बराबर आया है 2 के बराबर, है ना। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन है, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कॉमन डिफरेंस हमें दे रखा है -3 के बराबर, हमें n की वैल्यू दे रखी है 18, इसका क्या मतलब हुआ, हम 18th पोजीशन की बात कर रहे हैं, राइट। और इसके अलावे हमें a ऑफ n दे रखा है -5। अब देखिए n की वैल्यू तो 18 है, तो यहाँ पर a ऑफ n में n के जगह पर मैं 18 पुट कर सकता हूँ, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ a ऑफ n यानी कि a ऑफ 18, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें 18th टर्म की वैल्यू दे रखी है -5 के बराबर, और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें a यानी कि पहला टर्म फाइंड आउट करना है उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। अब देखिए किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 18th टर्म की अगर मैं बात करूं तो 18th टर्म क्या होता है A18, और इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम पहले टर्म में 18 से 1 कम यानी कि 17 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, तभी हमारे पास 18th टर्म आएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें 18th टर्म की वैल्यू उसने ऑलरेडी दे रखी है -5 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर हम क्या लिख सकते हैं 18th टर्म की वैल्यू यानी कि -5, और इसके अलावे हमें कॉमन डिफरेंस यानी कि D की वैल्यू -3 के बराबर दे रखी है, तो यहाँ पर D की जगह पर हम क्या कर सकते हैं -3 को पुट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी -5 इज इक्वल टू A + 17 इंटू D की जगह पर हम क्या पुट करेंगे -3। अब देखो इसे अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पर LHS पर हमारे पास है -5 और RHS पर यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी A
17 इंटू -3 कितना हो जाएगा -51, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगी वैल्यू -51 के बराबर। अब देखो अगर मैं -51 को LHS पर भेज दूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, LHS पर हमारे पास पहले से -5 प्रेजेंट है और -51 जब LHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +51। दिस विल बी इक्वल टू A, है ना। और -5 + 51 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +46 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 46, और ये किसके बराबर है, A के बराबर। तो हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म मिल गया और वो किसके बराबर है, 46 के। तो यहाँ पर A के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 46, यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या गिवन है, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म यानी कि A दे रखा है हमें -18.9, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस यानी कि D हमें दे रखा है 2.5 के बराबर। यहाँ पर हमें n की वैल्यू नहीं दे रखी, यानी कि किस पोजीशन की हम बात कर रहे हैं वो वैल्यू हमें नहीं दे रखी, उसे हमें फाइंड आउट करना है, राइट। और यहाँ पर A ऑफ n की वैल्यू दे रखी है, यानी कि इस पोजीशन के लिए, इस पोजीशन n के लिए इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3.6 के बराबर, राइट। तो यहाँ पर हमें A ऑफ n यानी कि nth टर्म की वैल्यू दे रखी है और ये किसके बराबर है, 3.6 के बराबर है। अब देखिए nth टर्म क्या होता है किसी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, इसकी वैल्यू होती है A प्लस n-1 इंटू D, है ना। अब ये कैसे, देखो पिछले एग्जांपल्स में हमने क्या डिस्कस किया था, अगर मैं आपसे A7 कह रहा था तो आप इसे कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, आप पहले टर्म में 7 से 1 कम यानी कि 6 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे थे, है ना। अगर मैं आपसे A5 यानी कि 5वें टर्म की बात करता तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करते, आप पहले टर्म में 5 से 1 कम यानी कि 4 बार कॉमन डिफरेंस को ऐड करते। इसी तरह से अगर मैं आपसे AN कह रहा हूं तो यहां पर आप क्या करोगे, पहले टर्म में n से 1 कम कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे। n से 1 कम कहने का मतलब क्या है, n-1, और यहां पर D से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आया हुआ होता है nth टर्म ऑफ एन AP का, राइट। और यहां पर क्वेश्चन में हमें nth टर्म की वैल्यू दे रखी है 3.6 के बराबर, तो यहां पर ये वैल्यू बराबर है 3.6 के, है ना। और इसके अलावा हमें पहले टर्म यानी कि A की वैल्यू दे रखी है -18.9 के बराबर और हमें कॉमन डिफरेंस दे रखा है 2.5। तो इन वैल्यूज को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए A की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, -18.9 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है n-1 और D की वैल्यू हमारे पास है 2.5। दिस इज इक्वल टू 3.6, राइट। अब अगर मैं -18.9 को RHS पर सेंड कर दूं तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी, LHS पर हमारे पास रह जाएगा n-1 इंटू 2.5, दिस विल बी इक्वल टू RHS पर हमारे पास है 3.6 और -18.9 जब RHS पर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +18.9। और यहाँ पर RHS में जब आप 3.6 और 18.9 इन दोनों टर्म्स को ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 22.5 के बराबर आ जाएगी, है ना। और LHS पर हमारे पास क्या है, n-1 इंटू 2.5। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 2.5 से LHS और RHS दोनों पर डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डिवाइड कर दिया 2.5 से, LHS पर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2.5 कैंसिल हो जाएगा, राइट। और RHS पर आप क्या करोगे, सबसे पहले ये डेसिमल न्यूमरेटर से कैंसिल हुआ तो नीचे डिनोमिनेटर में 10 आ जाएगा, और ये डेसिमल डिनोमिनेटर से कैंसिल हुआ तो न्यूमरेटर में 10 आ जाएगा। ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएंगे और 25 9 टाइम्स होता है 225। तो यहाँ पर LHS में हमारे पास वैल्यू क्या है, n-1, और ये किसके बराबर आया, 9 के बराबर। अब अगर मैं -1 को RHS पर भेज दूं तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, LHS पर हमारे पास रह जाएगा n और RHS पर हमारे पास वैल्यू है 9, और -1 जब RHS पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा +1। 9 + 1 कितना होता है, 10। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 के बराबर। तो यहाँ पर n के जगह पर हम क्या वैल्यू लिख देंगे, 10, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में 10th पोजीशन की वैल्यू हमें 3.6 दे रखी थी और यही हमें फाइंड आउट करना था कि ये पोजीशन कौन सा है, उसकी वैल्यू 10 के बराबर आई है, राइट। अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ओके, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। यहाँ पर वैल्यूज क्या क्या गिवन है, किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए A यानी कि पहला टर्म हमें दे रखा है 3.5 के बराबर, उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस हमें 0 के बराबर दे रखा है, हमें n की वैल्यू 105 दे रखी है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम 105वें टर्म की बात कर रहे हैं इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, राइट। और हमें A ऑफ n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए n की वैल्यू तो 105 है, तो यहाँ पर A ऑफ n के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 105, यानी कि हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें 105th टर्म कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो A 105 यानी कि 105th टर्म, इसकी वैल्यू कहां से आएगी, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम पहले टर्म यानी कि A में 105 से एक कम यानी कि 104 टाइम्स कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, है ना। इसी तरह से हम किसी भी टर्म की वैल्यू को कैलकुलेट करते थे। अब देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यूज हमें गिवन है, जैसे कि हमें A की वैल्यू दे रखी है 3.5 और हमें D की वैल्यू दे रखी है 0 के बराबर। तो इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर A की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3.5 प्लस 104
इनटू डी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, डी के जगह पर हम लिखेंगे 0, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, सबसे पहले हमारे पास है 3.5 प्लस 104 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब देखिए किसी नंबर में अगर आप 0 को ऐड करो तो उससे कोई डिफरेंस तो आता नहीं, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनली हमारे पास 3.5 आ जाएगी। और ये किसकी वैल्यू आई है, यहाँ पर ये वैल्यू आई है ए 105 यानी कि 105th टर्म की वैल्यू आई है, राइट। तो यहाँ पर इस बॉक्स में आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर आप लिख दोगे 3.5, ये हमारा 105वां टर्म होगा इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए। तो होपफुली ये 5 सवाल आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।